हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आज हम पढ़ेंगे उद्घोषणा और कुर्की के विषय में। आज हम पढ़ेंगे BNSS की धारा 84 जो कि CRPC की धारा 82 के समरूप है। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। साथियों, होता क्या है, ऐसे मामलों में जहां किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा चुका है और विश्वास करने के ऐसे कारण उपस्थित है कि अभियुक्त या तो फरार हो चुका है अथवा वारंट का निष्पादन न होने के लिए अपने आप को छिपा रहा है, वहां न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकते हैं कि वह उसके समक्ष हाजिर होगा। न्यायालय ऐसे व्यक्ति की भी संपत्ति कुर्क कर सकते हैं। न्यायालय ऐसे व्यक्ति की संपत्ति भी कुर्क कर सकते हैं जो लगातार फरार है, उद्घोषणा जारी होने के बाद भी अपने आप को हाजिर नहीं कर रहा है। यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो कुर्क की गई संपत्ति राज्य सरकार के बयान के अधीन रहेगी और बेची भी जा सकती है। इस तरह के उपबंध अभियुक्त पर दबाव डालते हैं कि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे अपनी संपत्ति से वंचित होने का भय बना रहेगा। इस धारा में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की व्यवस्था की गई है। समानता उद्घोषणा का तात्पर्य एक सरकारी और औपचारिक लोक घोषणा है। इस धारा की शब्दावली आज्ञापरक है। उद्घोषणा तब तक जारी नहीं की जा सकती जब तक कि गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर दिया जाता। अतः यदि किसी न्यायालय को गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का प्राधिकार नहीं प्राप्त है तो स्पष्टतः उसके द्वारा जारी की गई उद्घोषणा भी अवैध होगी। उद्घोषणा जारी करने के पूर्व न्यायालय को चाहिए कि वह वारंट की तामीली करने वाले अधिकारी का परीक्षण करके अथवा किसी अन्य रीति से अपने को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और अभियुक्त फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा है। जिस मामले में वारंट जारी किया जाता है और उसके जो आयु रहते हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है कि उस वारंट का निष्पादन करें। अगर वारंट का निष्पादन नहीं हो रहा है तो उनके न्यायालय में बयान होंगे कि आपने क्या प्रयास किए। तो यही बताई गई है इसमें कि गिरफ्तारी वारंट के संबंध में अधिकारी का परीक्षण करके अथवा किसी अन्य रीति से अपने आप को संतुष्ट कर ले न्यायालय कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चुका है और अभियुक्त फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है, वारंट का निष्पादन नहीं होने दे रहा है। यहां फरार होने का तात्पर्य आवश्यक रूप से किसी स्थान को छोड़ देना नहीं है। इसका मामूली और शाब्दिक अर्थ अपने को छिपाना है। उस व्यक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार हो गया है, जो वारंट जारी करने के बहुत पूर्व ही कहीं दूर स्थान पर चला गया। इस धारा का कठोर अर्थान्वयन करना चाहिए क्योंकि इस धारा में विहित आदेश का अनुपालन करने में विफल होना अभियुक्त के निमित्त दंडिक परिणाम ला सकता है। इस धारा में समय और स्थान का जो उपबंध किया गया है वह आदेशात्मक है। क्या है? आदेशात्मक है। उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि। इस धारा के अंतर्गत की गई उद्घोषणा तब तक प्रभावी रहती है जब तक कि अपराधकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, और जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उद्घोषणा का प्रवर्तन समाप्त हो जाता है। अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाले उद्घोषणा इस संहिता की द्वितीय अनुसूची में प्रारूप संख्या 4 में और इसी अनुसूची में संख्या 5 साक्षी की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा से संबंधित हैं। साथियों, हमने आपको बताया फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक मामला कायम हुआ 307 का, उसमें से 2 व्यक्ति अरेस्ट हो गए, एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ, या सिंगल व्यक्ति है वो अरेस्ट नहीं हो रहा, लगातार अपने आप को फरार है, फरारी काट रहा है। तो मामला में 3 आरोपी हैं, उदाहरण लेते हैं। 3 में से 2 अरेस्ट हो गए, एक फरार बना हुआ है। तो फरार, अब चूंकि गंभीर मामला है, सजा की अवधि 10 वर्ष से अधिक है, तो चालान पेश करने की अवधि कितनी रहेगी? जब आरोपी जेल में है तो 90 दिन। तो ऐसी स्थिति में 2 अरेस्ट हैं, एक फरार है, तो उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। जब वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है तो उसकी आयोग की जिम्मेदारी रहती है कि उसकी चलाचल की संपत्ति की संबंधित नगर निगम या संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद फिर न्यायालय से वारंट जारी करने के लिए विनय करें, और वारंट जारी होने के बाद उसके बाद उसकी तामीली का प्रयास किया जाएगा। अगर तामीली नहीं हो पाती तो उसके बाद फिर उसके बयान होंगे संबंधित आयु के, और वहां से फिर वो उद्घोषणा जारी हो जाएगी कि भाई आपने इस प्रकार से अपने आप को बचाया है, छिपाया है, तो ये गलत है, आपकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। और वहां से जो वारंट जारी होगा वो होगा स्थायी गिरफ्तारी वारंट। क्या होगा? स्थायी गिरफ्तारी वारंट, यानी बेम्यादी गिरफ्तारी वारंट, जिसकी कोई म्याद नहीं रहती है। जब भी पुलिस को मिलेगा पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और न्यायालय में पेश करेगी। तो ये हुई BNSS की धारा 84 जो कि CRPC की धारा 82 के समरूप है।
फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा